हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल मशीन रूल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। मेरे सामने जो ये मशीन आप खड़ी देख रहे हो भाई, आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि ये तो ड्यूक 390 है, बट अगर मैं आप लोगों को उसको ओवरऑल दिखाता हूँ, उस पर इतनी तगड़ी मॉडिफिकेशन की गई है ना भाई। मतलब लिटरली जिन भी भाई ने इस गाड़ी के ऊपर काम किया है ना, लगभग उनकी 2 से 3 महीने की मेहनत जो है वो पूरी लगी है और लाख रुपए से भी ज़्यादा जो है वो खर्चा कर चुके हैं। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, बेसिकली आप लोग इधर से साइड से देख करके बताओ आप लोगों को कौन सी बाइक ये लग रही है कि कौन सी। मतलब एक ना अलग ही लेवल का भाई, इतना ज़बरदस्त सा लुक जो है ना वो निकल करके आ रहा है। प्रॉपर ऑल ब्लैक टाइप की आप लोगों को बाइक देखने को मिल रही है, जो कि देखने में मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लग रही है। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ये बाइक जो आप खड़ी देख रहे हो मेरे सामने, दिस इज ड्यूक 390, जो कि 2000 क्या कहते हैं 14-15 के आसपास में आया करती थी, यानी फर्स्ट जनरेशन ड्यूक है। कैसे है भाई, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप इसकी टेल लाइट चेकआउट करो, तो ये वाली जो टेल लाइट आया करती थी ये आप लोगों को देखने को मिला करती थी भाई, जो आप लोगों की फर्स्ट जनरेशन ड्यूक थी उसके अंदर। और भाई ने जो है ना पूरी की पूरी बाइक को मतलब एक अलग ही लुक डिज़ाइन दे दिया है भाई। भाई का कहना यह है कि मॉडिफिकेशन बहुत सारे लोग जो हैं वो कराते हैं भाई, बट हम लोगों ने जो प्रॉपर काम किया है एकदम बेहतरीन वाला किया है। सारी चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर चेंज कर दी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ थोड़ी बहुत बता देता हूँ, उसके बाद भाई को भी बुलाने की कोशिश करूँगा। वो अगर आ जाएंगे तो वो भी थोड़ा सा डिटेल में जो है वो अच्छे से बता देंगे। तो गाइस, ये है वो बाइक जो कि फुल्ली लोडेड है, जो कि अपने दीपक भाई ने पूरी की पूरी अपनी मेहनत से बनाई है। तो ये है अपने दीपक भाई। दीपक भाई कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। बढ़िया हो। तो दीपक भाई थोड़ा सा टेक्निकल क्या है अंदर घुस करके बता सकते हैं। मैंने तो आपको ओवरऑल बाहर से बता दी भाई। सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे ये रहने वाला है, कैसे आपके दिमाग में आई कि एक फर्स्ट जनरेशन ड्यूक को, मतलब 390 को भाई हम इतना ज़्यादा अपग्रेड करते हैं कि मतलब देखने में तो कहीं से लगी नहीं रही कि ये फर्स्ट जनरेशन है। वो मैं आपकी बात समझ गया। मेरा एक तो पहली बात, मेरा बाइक के पार्ट्स का काम था। अच्छा, ठीक तो है। मैंने सोचा था कि मेरे पास भी एक ऐसी बाइक हो जिससे ना वो मेरे काम को प्रेजेंट करे। अच्छा, वो तो भाई प्रॉपर कर रही है पूरी तरीके तो से। जिस चीज़ में मैं कस्टमरों को डील करता था, मैंने सोचा कि मैं अपनी चीज़ को वो अपने लिए भी एक ऐसी बाइक बनाऊं जो मेरे काम को रिप्रेजेंट करे। चलो तो भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डबल डिस्क लगा रखा है। अच्छा हाँ, ये मतलब काम करती है दोनों, क्योंकि लोग तो ये ज़्यादा आपके मोस्टली क्या करते हैं ना, लगवा लेते हैं, बट वो काम सिंगल वाला ही करती है। तो ये प्रॉपर काम नहीं, करती है। अपने ये जो हमने जो डबल डिस्क इंस्टॉल कर रखी है, ये आप देखिए, ये आपकी प्रॉपर ड्यूल डिस्क वर्किंग है। अच्छा, इसमें कितना खर्चा आया होगा अगर मैं बात करूँ तो? इसके अंदर आपका खर्चा है 20 से 25 हज़ार के बीच में। 20 से 25 हज़ार रुपये, ठीक है भाई। तो देखो भाई, 20 से 25 हज़ार रुपये का यहाँ पर भाई ने प्रॉपर खर्चा किया है। और उसके साथ भाई पूरा का पूरा फोर्स कार्बन जो है वो पेंट कराया है। इसका कैसे आया है दिमाग में आइडिया कि इसको पूरा फोर्स कर देते हैं? क्योंकि मैंने देखा है बहुत बंदे हैं कि कार्बन डिप करवा रहे हैं। डिपिंग प्रोसेस दिल्ली और इंडिया में अब स्टार्ट हो चुका है। तो हमने सोचा कि कार्बन डिप तो हर कोई करवा रहा है। हाँ। तो मेरा थोड़ा थीम अलग था। तो मैंने इसको सोचा कि मैं फोर्ज कार्बन करवाऊंगा। अच्छा, फोर्स कार्बन। लेकिन भाई बहुत सेक्सी लग रही है, सच बता रहा हूँ भाई की 3 महीने की मेहनत है ये पूरी की पूरी। 3 महीने लग गए, बट सोचा इसे साल भर से था। अच्छा, साल। ये लड़कों का प्रोजेक्ट ऐसे ही होता है भाई, सोचते हैं बहुत टाइम से, सोचते फिर एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन पेचकस पाना उठ जाता है तो फिर तो कर ही दो काम सारा का सारा। तो वही हमने सोचा। हाँ। फिर इसके लिए हमने डबल डिस्क के लिए प्लान करा। ठीक है। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी ना इंजन वैली थी, जो कंपनी से तो ऐसी आती नहीं है। हाँ, छोटी आती है। इसके अंदर हमने RC 390 की अच्छा, इंजन वैली डाली, जिससे ना ये आगे से भरी हुई दिखे आपको। बिल्कुल। फिर सबसे बड़ी बात, ये हमने टैंक किट इंस्टॉल कर दिया। ये कौन सी किट है? ये मतलब X3 वाली किट है या कोई और अलग से किट है? क्योंकि ऐसी तो देखी नहीं मैंने आज तक। ये ड्यूक की स्ट्रीट एक्स किट है। अच्छा, स्ट्रीट एक्स। जनरेशन 1 के लिए, जैसे 125, 200 और आपकी ड्यूक 390 जनरेशन 1 की, उसके लिए बनाई गई थी। अच्छा। ये पेज हमारे एक जहाँ से मैंने लिया था, और बट हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, तो मतलब अगर आपसे कोई लेना चाहे तो कांटेक्ट कहाँ कर सकता है, एक बार वो बता दो आप। आपको अगर ये किट और कोई भी मॉडिफिकेशन रिलेटेड पार्ट चाहिए होगा तो आप हमारे पेज है DC पिट स्टॉप करके, ठीक है, उस पर आप जाइए। आपको सारे मॉडिफिकेशन पार्ट्स, KTM एंड बजाज के पार्ट्स आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिए। तो भाई इंस्टाग्राम में भाई का क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम का चैनल वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर के देख लेना। इंजन से रिलेटेड इस बाइक में कुछ मतलब सोचा है या अभी कराया है इसके अंदर कुछ ऐसा? अभी इंजन रिलेटेड वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा रो पावर है। अच्छा, हाँ, ये तो है भाई। ये जनरेशन 1 की सबसे ज्यादा रो पावर मशीन है। इसी चक्कर में इसमें जो मॉडिफिकेशन हमने करी है, ये पूरी वर्थ इट है। और जो इस वेट को डबल डिस्क से लेके जो भी पार्ट्स लगाए इसको झेल लेती है। बिल्कुल, ये सही बात जैसे कि हमने, आप देख सकते हैं इसके अंदर 180 नंबर का पीछे टायर लगाया हुआ, फ्रंट में 120 सेक्शन का मैं थोड़ा भूल गया। कोई बात नहीं। और जैसे कि ये जो पीछे का टायर है, ये भी आपको फर्स्ट इन दिल्ली होगा कि जो रेन एडिशन में, जो मोटो GP की जो रेन की रेस होती है उसमें टायर लगता है, वो हमने अपनी बाइक में लगाया, जिससे पूरा ब्रॉड लुक आता है। और
पीछे से जब गाड़ी चलती है और अच्छी लुक। नहीं भाई सच में, जब मैं वहाँ पे ये बाइक खड़ी थी ना, देखने में लगी नहीं रही थी कि ये ड्यूक है भाई। मेरे को तो लगा कि फर्स्ट जनरेशन वो क्या कहते हैं ट्रैम की कोई बाइक खड़ी है। तो ये काम जो है भाई ने बहुत अच्छा कर रखा भाई, मेरे को जो है पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी यहाँ पर हेडलाइट्स के बारे में पूछना चाहूँगा, हेडलाइट का कैसे आया दिमाग में कि ओल्ड वाली का ना रख के सेकंड जनरेशन का लगा दिया आपने? कि जैसे कि बाइक को मैंने सोचा था कि आगे से ना बिल्कुल स्लीक लुक रखा जाए। अच्छा। तो इस चक्कर में, और सबसे बड़ी बात है जनरेशन 2 ना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद भी थी शुरुआत से। ठीक है। तो केरला में चल ही रहा था ट्रेंड। हाँ, तो केरला वाले तो है लगी नेक्स्ट लेवल ही है। मेरे फ्रेंड है, उनको मैंने लाइट भेजी, उन्होंने ये मेरे को रेडी करके भेज दी। अच्छा। तो फिर ये लगा दी। इसके अंदर आपको मोबाइल कंट्रोल है और इससे आप 100 से लेके 110 पैटर्न तक चेंज कर सकते हो डेली, कोई सा भी मोबाइल कंट्रोल है। ये नहीं कि आपको कोई बटन दबाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भाई, ओवरऑल 3 महीने का टाइम तो खैर इस बाइक में लग गया। अब जब प्रोजेक्ट एक लड़का बनाने के लिए लगता है ना, जब अपनी बाइक से प्यार करता है, उसमें लगता है पैसा बहुत। पैसा कितना लगा होगा इस बाइक में? इसके अंदर भाई हमारा जो राउंड फिगर जो मॉडिफिकेशन में जो लगा हुआ है, मॉडिफिकेशन टायर से लेके बेली, आपकी इसके फॉग लैम्प से लेके पूरा पेंट हो गया। पेंट हाँ, इसके अंदर मेरा 1 लाख से प्लस में लगा। इसका 1 लाख से ऊपर लगा। 1 लाख से ऊपर लगा है। हाँ। जिसके अंदर इसका सर्विस होगी, जो मेन है वो तो हमने ऐड करा ही नहीं है। वो तो करा ही नहीं है। तो देख रहे हो भाई, मतलब भाई का कहना ये है कि जैसे जो बाइक खरीदी होगी उसका कोई पैसा नहीं जोड़ा, सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन का, अलॉयज में कलर करना, डुअल डिस्क लगाना, बड़े टायर्स लगाना, हेडलाइट्स लगाना, इन सारे का खर्चा जो है वो प्रॉपर 1 लाख रुपये आया होगा। सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ड्यूक 390 यानी जो सेकंड जनरेशन आया करती थी उसकी जो है यहाँ पर प्रॉपर जो है पूरी की पूरी हेडलाइट जो है यहाँ पर फिट कर रखी है। ये आप DRL चेकआउट कर सकते हो, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर एक कॉस्मेटिक चेंज क्या किया गया है भाई, इसके अंदर जो लाइट्स है ना, वो देखो आप लोगों को RGB टाइप की लाइट देखने को मिल रही होगी, जो कि कलर चेंज कर रही है। तो 108 पैटर्न में जो है डेफिनेटली आती है। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा मेरे को सेक्सी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और भाई का कहना था कि लाइट की जो है हमें उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी अच्छी नहीं लगती थी, तो इसलिए हम लोगों ने इसको जो है वो ढक दिया है, मतलब इसको कवर जो है वो ब्लैकआउट कर दिया है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो चीज़ की तरफ मैं बढ़ता हूँ, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आप लोगों ने काफ़ी बाइक्स में देखा होगा, R15 के अंदर देखा होगा, NS में देखा होगा, और भी बहुत सारी बाइक्स ऐसी हैं जिसके अंदर आपको सिंगल डिस्क देखने को मिलती है, मतलब मोस्टली ऑफ द टाइम सिंगल मिलती है। बट यहाँ पर अगर आप बाइक को देखोगे तो इसके अंदर डुअल डिस्क लगाई गई है। एक डिस्क ब्रेक आप लोगों को इधर देखने को मिल रही है और दूसरी अगर आप लोग देखना चाहोगे तो वो आप लोगों को इधर की तरफ देखने को मिल रही होगी। अब भाई आप लोगों में काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि काफ़ी लोग ना कॉस्मेटिक करा लेते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ लगवा लेते हैं, बट वो वर्किंग नहीं रहता। यहाँ पर भाई ने प्रॉपर जो है भाई पूरी की पूरी वर्किंग के अंदर, मतलब वो डिस्क ब्रेक भी काम करती है और ये वाली भी प्रॉपर जो है वो काम करती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंसेन रहने वाली है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नई वाली जो ड्यूक आप लोगों की आती है, जो सेकंड जनरेशन आती है, उसके अंदर वाला पूरा का पूरा यहाँ पर जो है मड गार्ड कर रखा है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई। और इस बाइक के अंदर जो USD सस्पेंशन आप लोग देख रहे हो, ये बेसिकली जो RC 390 है ना, उसके जो है USD सस्पेंशन यहाँ पर भाई ने पूरे के पूरे फिट आउट कर रखे हैं। नेक्स्ट चीज़ की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर पूरी की पूरी बॉडी चेकआउट करोगे तो ये प्रॉपर भाई मतलब कोई भी रैप वैप नहीं किया गया इसके अंदर। इसके अंदर प्रॉपर की गई है पूरी की पूरी आप लोगों का पेंट जॉब, मतलब पेंट जॉब आप लोगों का फ्रंट का ये जो पूरा का पूरा ये मड गार्ड है, इधर के साइड के काउल्स देखोगे तो ये भी जो है अलग है डिज़ाइन में, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। तो फोर्स कार्बन जिसे हम लोग कहते हैं ना, काफ़ी लोगों को कार्बन फाइबर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो भाई ने जो है फोर्स कार्बन फाइबर फिनिश में जो है पूरी की पूरी बाइक को जो है वो कवर आउट कर रखा है। यहाँ से आप लोग ग्रैब रेल्स देख सकते हो, यहाँ पर टेल लाइट चेकआउट करोगे और नीचे की तरफ भी देखोगे तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब एकदम प्यार से ऐसा स्लीक सा डिज़ाइन दे रखा है, तो देखने में बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। अंदर की तरफ देखोगे तो मड गार्ड भी जो है प्रॉपर आप लोगों को ऐसा देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसी के साथ अगर नेक्स्ट चीज़ यानी पीछे की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो आप लोग सोच रहे हो कि यार ड्यूक के अंदर तो नॉर्मली मड गार्ड आता है ना, यहाँ पर जो भाई ने लगाया है ये पूरा का पूरा प्रॉपर जो लगा रखा है ये हस्क्वर्ना का लगा रखा है, यानी जो आपकी हस्क्वर्ना 250 आती थी ओल्ड वाली, उसका पूरा का पूरा मड गार्ड लगा रखा है, जिससे जो नंबर प्लेट है वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। तो देखने में ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी और यहाँ पर छोटे छोटे इंडिकेटर जो हैं भाई ने लगा रखे हैं। भाई पर्सनली कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लग रही है बाइक, कैसी नहीं लग रही है। मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है। और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप बाकी चीज़ें चेकआउट करोगे तो अलॉयज देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कैंडी कलर में, मतलब आप लोगों को डुअल टोन आप लोग एक तरीके से कह सकते हो, थोड़ा सा पर्पल टाइप का आप लोगों को फील जो है वहाँ पे आएगा और पिंक कलर का जो है प्रॉपर आप लोगों को कलर देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और छोटे छोटे से ना यहाँ पे ट्रायंगल टाइप के आप लोगों के लिए यहाँ पर अंदर से छोटे छोटे एलिमेंट जो हैं वो डाल रखे हैं। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब भाई सच में यार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करी है और बाइक, और ऊपर से इसी के साथ साथ भाई ने बताया कि इस बाइक को पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से कह दो पूरा का पूरा रीस्टोर ही किया है। तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी कहानी थी भाई, ये लगभग 2 से 3 महीने के आसपास में जो है पूरी प्रॉपर गाड़ी जो है वो हुई है। यहाँ पर अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे तो सेकंड जनरेशन का एग्जॉस्ट जो है यहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम लगा रखा है, बिकॉज जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर जो है वो अंडर बैली आया करती थी, एग्जॉस्ट नहीं आता था, तो भाई ने यहाँ पर एग्जॉस्ट लगा रखा है। उसी के साथ अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो एक अंडर बैली जो है वो अलग से आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। फॉग लैम्प जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मतलब यार
ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से आप लोगों को लाइट्स मिल जाती है, तो विजिबिलिटी की मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई भी आप लोगों को चिंता जो है वो डेफिनेटली रहने वाली है। तो यहाँ पर ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो करिए, और देखने में कैसी लग रही है कैसी नहीं भाई, एक बार 360 आप चेकआउट करो। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारी लगी भाई। ये देखो क्या मस्त बाइक बनाई है भाई। मतलब मैं जब इसको मैंने दूर से देखा था ना, मुझे पता लगा ट्रैम, क्योंकि ट्रैम की कुछ बाइक्स ऐसी हैं जिसके अंदर ऐसी छोटी सी टेल लाइट आती है और नीचे की तरफ मडगार्ड आता है, तो इस वजह से। बाकी यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे तो टायर भी भाई ने यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉपर जो है वो चेंज कर रखा है। यहाँ पर देखोगे तो 120/70 ZR 17 इंच के आपको फ्रंट टायर्स देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ आओगे तो भाई आपको 180 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, 180 आप लोगों को मिलता है R17 इंच के टायर। मतलब कितने ज़्यादा बड़े बड़े वाइड से टायर लग रहे हैं भाई, देखने में बहुत ज़्यादा पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो थैंक यू सो मच दीपक भाई, बहुत अच्छी बाइक बनाई भाई। आपकी मेहनत जो है 3 महीने की जो निकल के आई है ना, मतलब भाई मेरा भी एक सच बताऊं ना ड्रीम है कि कभी मैं भी कोई ऐसी बाइक जो है वो बिल्ड करूं। तो बाकी भाई के क्या कहते हैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, ऐसी मॉडिफिकेशन अगर कोई कराने आए तो कर सकते हो। किसी भी बाइक की, किसी की भी बाइक हाँ, जो भी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है, अगर आपको उसकी डबल डिस्क से लेके कोई भी किट चाहिए आपको प्रोवाइड में हो जाएगी हमारे हो पास। जाएगी। काम भी कर दोगे या खाली काम भी करवा दिया जाएगा। काम भी करवा दिया जाएगा। तो भाई इससे बड़ी बेहतरीन क्या चीज़ होगी, बाइक लाओ, भाई को सौंपो, 2 से 3 महीने बाद आगे करके बाइक लेके चले जाओ। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना। जल्द से जल्द। बस ये है कि कस्टमर जो होता है उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, सही बात है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सही बात तो है। उसी हिसाब से काम होता है। ठीक। जितना जल्दी वो हमें बताएंगे समझेंगे, उतना जल्दी उनको बाइक रेडी करके दे देंगे। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो देखो भाई दीपक भाई ने बता दिया। बाकी भाई का जो है GM क्या बताया था, एंड डीजी पिट स्टॉप, DG पिट स्टॉप। तो DG पिट स्टॉप के नाम से जो है इंस्टाग्राम का क्या कहते हैं आप लोगों को चैनल मिलेगा, तो वो आप जाकर के चेकआउट कर लेना भाई। पर्सनली सच बता रहा हूँ भाई, ये बाइक इतनी सेक्सी लग रही है ना भाई, मैं कैसे बताऊँ। मतलब इसके थोड़े बहुत रनिंग शॉट अगर मिल सके तो डेफिनेटली डालूंगा, बहुत सेक्सी लग रही है भाई। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।